एल्बुगो एल्बुगो एक ओमाइसीड फंजाई है जो कि मोस्टली इफेक्ट करता है एग्रीकल्चरल क्रॉप को। एग्रीकल्चरल क्रॉप की अबव ग्राउंड पार्ट्स जो रहती है, जैसे स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट्स, ये सारे इफेक्टेड होते हैं ये फंगल इन्फेक्शन से। और एग्रीकल्चरल क्रॉप में भी मोस्टली ब्रासिकेसी फैमिली के प्लांट्स, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, रेडिश, टर्निप, फिर सरसों और रेपसीड ऑयल की प्लांट को, और कैनोला ऑयल के प्लांट को, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजियोस्पर्मिक मॉडल प्लांट जो कि अरेबिडोप्सिस थैलियाना है, जो कि हर तरह की रिसर्च वर्क के लिए एक मॉडल प्लांट है, इसको भी ये एल्बुगो स्पीशीज इन्फेक्ट कर लेता है। ये इन्फेक्शन से काफी क्रॉप लॉस होता है, जैसे 15 to 20% ऑफ द क्रॉप इज लॉस्ट ड्यू टू क्रॉप yield is lost due to this type of infection. So we see that albugo is a very economically important plant. Hello friends, I am Dr. Ayantika Das. Welcome to Botany with Ayantika. In this video, I'm going to discuss about this fungi, this biotrophic fungi, albugo, where I'll be discussing the overview, morphology, anatomy, importance, symptoms, and control measures. Next part of the video, I'll be discussing reproduction and life cycle. So let's begin the video. Overview. Taxonomic position of albugo. एल्बुको जो है उसकी डिवीजन है ऊमाइकोटा। ऊमाइकोटा को जनरली वाटर मोल्ड की डिवीजन बोलते हैं, पर ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पीशीज दे आर वाटर मोल्ड्स, बट सम ऑफ द स्पीशीज आर आल्सो टेरेस्ट्रियल मोल्ड, मतलब जो कि सॉइल में या ड्राई प्लेस में भी ग्रो कर जाता है। तो ओ माइकोटा जो है उसमें मोस्टली ऐसा ग्रो करना पसंद करते हैं कि जहाँ पे वाटर कंटेंट बहुत ही ज्यादा हो। अब ओ माइकोटा में जनरली ये एक है तो फिलामेंटोअस और फ्रीली ब्रांचिंग वाला पोर्शन, लेकिन इसमें क्या है, जो हाइफा में सेप्टेशन रहती है वो तभी होता है जबकि रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन होता है। तो जो एक्टिवली ग्रोइंग हाइफा है उसमें क्या है, ऐसे डिवीजन या सेप्टेशंस नहीं बनते। तो ये है कि एक कैरेक्टरिस्टिक एक ऊमाइसीड फंजाई की, क्योंकि हमको पता है कि ऊमाइसीड फंजाई जो है ये एक हेटेरोट्रॉफिक फंजाई है, मतलब इसकी जो सेक्सुअल स्टेज और वेजिटेटिव स्टेज एक ही माइसेलियम में मिल जाती है। जो एक्टिवली ग्रोइंग पोर्शन है उसमें तो ग्रोथ ही होती है, जो थोड़ा मेच्योर ओल्डर सेक्शन है उसमें ही रिप्रोडक्शन होता है। और जो रिप्रोडक्शन होता है वो तो आइदर असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। और जो सेक्सुअल स्पोर, वो oomaicota की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वजह से जो फर्टिलाइज्ड oospore बनी, तो वो एक डोरमेंसी वाला पीरियड स्पेंड करता है, जहाँ जहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन रहती है। और आफ्टर ए पीरियड ऑफ डोरमेंसी ओनली it germinates. So ये period of dormancy in the sexually reproducing spore, that is the oospore, जो कि fertilization के बाद बनती है, is one of the characteristic of this oomycota. अब जो क्लास ओमाइसिटीज जो क्लास ओमाइसिटीज है, ये वो सारे जो फंजाई को इंक्लूड करते हैं जो कि वाटर लविंग है, और जिनकी है क्या, मोस्टली जिनकी जो रिप्रोडक्शन है, एक तो असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, नॉन मोटाइल स्पोरेंजिया, जो कि
बाद में डेवलप करता है एक मोटाइल जूस्पोर में। तो ये वाली जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख रहे हैं, ये काफी यूनिक है, क्योंकि फर्स्ट तो एक नॉन मोटाइल स्पोर जैसे स्पोरेंजिया तैयार करते हैं, और जो ये जो स्पोरेंजिया है वो अगर सूखी एरिया में गिरा तो दिस विल डायरेक्टली जर्मिनेट टू प्रोड्यूस ए माइसेलियम। ये क्या तैयार करेंगे, ये स्पोरेंजिया अगर डायरेक्ट ड्राई ग्राउंड में गिरे तो इट विल प्रोड्यूस ए माइसेलियम। लेकिन अगर वाटरी कंडीशन में गिरा तो एक जूस पोर तैयार करेंगे, जो कि थोड़ा बाद में थोड़ा इंसिस्ट होके अपना फ्लैजेला लूज करके इंसिस्ट होके फिर जाके ये एक माइसेलियम बनाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक माइसीट वाला फंजाई का। फिर है ऑर्डर एल्बुजिनालिस या पिरोनोस्पोरालिस। जो पुराने वाले एडिशन के बुक में ये पिरोनोस्पोरालिस बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अभी क्या है, वी आर यूजिंग एल्बुजिनालिस। हाउएवर दे मीन द सेम थिंग। एल्बुजिनालिस जो है ये मोस्टली पैरासाइटिक ये एक पैरासाइटिक फंजाई की ऑर्डर है। और ये जो है मोस्टली ये सारे जो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब वैसे पैरासाइट जिनको ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए एक एक्टिवली मेटाबोलाइजिंग टिश्यू चाहिए। ऐसे मतलब विदाउट ए पैरासाइट इट कैन नॉट लीव। सो ऐसे ऑब्लिगेट पैरासाइट को एक बायोट्रोफिक पैरासाइट भी कहा जाता है। तो जो ऑर्डर एल्बुजिनालिस है, इनके जो भी फंजाई है ये मोस्टली ऑब्लिगेट पैरासाइट ही है। और फैमिली एल्बुजिनेसी, ये फैमिली जो एल्बुजिनेसी है इसको हम व्हाइट रस्ट फैमिली भी बोलते हैं। व्हाइट रस्ट फैमिली भी बोलते हैं। इट इज मोस्टली नेम्ड आफ्टर दिस एल्बुगो ओनली, क्योंकि एल्बुगो का जो कॉमन नेम है वो है व्हाइट रस्ट या व्हाइट ब्लिस्टर। मोस्टली एल्बुगो की 25 स्पीशीज में से 18 स्पीशीज तो इंडिया में ही मिल जाता है। और इसकी जो कॉमन स्पीशी है वो ये सारे है इसकी कॉमन स्पीशी। एक बात गौर करने की है कि एल्बुगो में मोस्टली जो स्पीशी हम डिसाइड करते हैं ये मोस्टली बेस्ड ऑन देयर होस्ट स्पेसिफिसिटी। मतलब कौन सा स्पीशी को इफेक्ट कर रहा है। जैसे एल्बुगो कैंडिडा जो है ये मोस्टली ब्रासिकेसी फैमिली, मतलब जो फूल गोभी पत्ता गोभी वाला मस्टर्ड वाला फैमिली है उसको इफेक्ट करता है। तो इसको एल्बुगो कैंडिडा हम इसको बोलते हैं। कोई जो स्पिनच या चिनोपोडियसी फैमिली को इफेक्ट करता है तो उसको हम ऑसिडेंटलिस बोलते हैं, एल्बुगो ऑसिडेंटलिस। जो कि एमरंथेसी फैमिली को इफेक्ट करता है तो उसको हम एल्बुगो ब्लीथी बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन द होस्ट स्पेसिफिसिटी एल्बुगो इज क्लासिफाइड। और अपार्ट फ्रॉम दिस होस्ट स्पेसिफिसिटी, कभी जो ऊसपोर है, ऊसपोर की जो आउटर वॉल है, ऊसपोर मतलब जो रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन के बाद, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्टिलाइजेशन के बाद जो फाइनल जो जाइगोट टाइप का स्पोर बना, उसको हम जो ऊसपोर बोलते हैं। तो ऊसपोर की जो वॉल की ऑर्नामेंटेशन है उसके उसके उससे भी हम स्पीशी डिफरेंशिएशन करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं। तो क्योंकि ऐसा वाला लेशंस क्रिएट करता है ऑन द अपर सरफेस एज वेल एज दिस लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, इसको व्हाइट रस्ट या व्हाइट ब्लिस्टर डिजीज कहा जाता है। और इसकी जो हैबिट है ये है एक ऑब्लिगेट पैरासाइट की, मतलब एक बायोट्रोफिक पैरासाइट। तो it it begins and ends its life cycle inside the होस्ट अगर ना हो तो ये अलग से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाती। तो जनरली ये डिस्पर्स्ड होते हैं विंड वाटर या इंसेक्ट
कि मोस्टली वाटर से ही ये ज्यादा स्प्रेड करता है, बिकॉज इट इज ग्रोइंग इन कूल एंड मॉइस्ट कंडीशन। तो इसकी जो हैबिटेट है वो है, मोस्टली इट प्रेफर्स वेरी कूल एंड मॉइस्ट कंडीशन, जो टेम्परेचर 13 से 25 डिग्री के बीच ही ये बढ़ती है। मतलब इसकी मैक्सिमम ग्रोथ देखा जाता है। इससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाए या कम टेम्परेचर हो जाए तो ये डोरमेंसी में चला जाता है। और डोरमेंसी वाला स्टेज कौन सा है? oospore, जो कि विच इज फॉर्म्ड बाय द रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, फर्टी फर्टिलाइजेशन के वजह से क्या तैयार होता है? oospore तैयार होता है, जो कि एक एक डोरमेंसी पीरियड के बाद ही जर्मिनेट करता है। तो अगर टेम्परेचर या टेम्परेचर या मॉइस्चर कुछ थोड़ा सा अलग हो जाए, मतलब कम मॉइस्चर या लो टेम्परेचर, तो उस टाइम ये क्या करता है, अपना ऊसपोर वाला स्टेज में रहता है। मतलब जैसे ही विंटर स्टार्ट हुए तो इसकी रिप्रोडक्शन चालू हो जाता है, और इसके बाद जैसे ही एंड ऑफ द विंटर ये ऊसपोर फॉर्म कर लेता है, जो कि एक रेस्टिंग स्पोर है। तो its habitat is any place that is cool and moist, और मॉइस्चर में भी अगर लाइट रेन हो तो अच्छा है, या कंटिन्यूअस इरिगेशन फॉर फ्यू डेज। तो ये दो फैक्टर्स है फॉर इट्स हैबिटेट। इसकी थैलस स्ट्रक्चर, जो थैलस है हमने पहले ही डिस्कस किया है कि इसकी जो थैलस है ये मेनली एक फिलामेंटोअस है, और इसमें कोई सेप्टेशन नहीं है, फ्री फ्लोइंग साइटोप्लाज्म, एटलीस्ट इन द ग्रोइंग स्टेज। जैसे ही रिप्रोडक्टिव स्टेज होने लगते हैं तो धराधर से सेप्टेशन तैयार हो जाता है, बट दैट इज इन द मैच्योर पोर्शन ऑफ द थैलस। मैच्योर पोर्शन में ही ये सेप्टेशन रहता है, और जो ग्रोइंग वाला पोर्शन है उसमें सेप्टेशन नहीं रहता है। पर ये हाईली ब्रांच, ये बहुत जल्दी ब्रांच कर लेता है, बहुत जल्दी ग्रो कर लेता है। और क्या है कि इट इज ग्रोइंग इन द इंटरसेलुलर स्पेस। जैसे ही ये रहा अपना एपिडर्मिस, और ये रहा पैलिसेड पैरेन्काइमा इन द लीफ, देन वी हैव द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो जो हाइफा है वो आके ऐसे ग्रो करेगा इन बिटवीन द सेल्स, और क्या करेगा, ऐसा हाउस्टोरिया भी सेल्स के अंदर डालेगा। जस्ट दिस हाउस्टोरिया इज फॉर absorbing nutrition. So we are seeing that the hypha, the vegetative body is basically a hypha which is, जिनमें सेप्टेशन नहीं रहेगी, और क्योंकि सेप्टेशन नहीं रहेगी तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस विल बी ऑल्सो मेनी, सो इट विल बी सिनोसाइटिक, और ये काफी वेल ब्रांच्ड रहेगी। और इसकी जो हाइफा है ये काफी नॉब शेपेड है, और ये नॉब शेपेड हाइफा इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ एल्बुगो। क्योंकि most of the time we see that the same plant, same leaf is infected by another fungus, pyronospora। और pyronospora की जो है वो उसकी हाइफा ऐसा, ये है pyronospora की हाइफा। जैसे माइसेलियम तो ऐसे फिलामेंटोस होगी ही, लेकिन कभी कभी माइसेलियम से पता नहीं चलता है कौन सा फंजाई है, तब पता चलता है दूसरे दूसरे फीचर। जैसे ये हाउस्टोरिया जो एल्बुगो की है ये क्लब शेपेड है, और पिरोनोस्पोरा के ऐसे फिंगर शेपेड है। तो ये सेकेंडरी फीचर से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो थैलस है ये इंटरसेलुलरली ग्रो करता है और एब्जॉर्ब करता है। जैसे जैसे ये मैच्योर होता है तो ये रिप्रोडक्शन करने लगता है, पर वो हम सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब थैलस जो है वो उसमें क्या है, फ्री फ्लोइंग न्यूक्लियाई है, बहुत सारा न्यूक्लियाई है, और दूसरे दूसरे ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, राइबोसोम्स ये सारे हैं। और जो स्टोरेज मैटर वो है ऑयल ग्लोब्यूल्स और
ग्लाइकोजन। तो ये सारे हो गए इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। और इंटरनल स्ट्रक्चर में एक चीज है कि लोमासोम, दिस इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्योंकि ये जो लोमासोम है ये एक्चुअली जो सेल सेल मेम्ब्रेन है उसमें से थोड़ा कुछ ऐसा मतलब थोड़ा एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द लोमासोम। और ये एडहर करता है एकदम सेल हाइफल वॉल के ऊपर। तो जो हाइफल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ फंगल सेलुलोज, और साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन है जो कि वॉल के अंदर रहता है उसमें एक लोमासोम जैसा स्ट्रक्चर देखा जाता है। जो स्पोरेंजिया या एंसिस्टेड जूस्पोर जो भी हो, वो जैसे ही जर्मिनेट करता है तो एक जर्म ट्यूब निकालता है। और वो जर्म ट्यूब अगर एक लीफ के सरफेस पे आ जाता है तो इट प्रोड्यूसेस ए एप्रेसोरियम, जो कि हेल्प करता है पेनिट्रेट द एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस जैसे ही पेनिट्रेट हो गया तो ऐसा हाइफा तैयार हो जाता है। और हाइफा कैसा रहता है? It is growing in between the cells. So ये ऐसे ही इंटरसेलुलर जो हाइफा है वो कैसे न्यूट्रिशन कैसे तैयार लेता है? तो वो न्यूट्रिशन लेता है एक हॉस्टोरिया प्रोड्यूस करके। और हॉस्टोरिया के लिए एक सी शेपेड प्रोट्रूशन रहता है हाइफल वॉल में, जो कि एक बहुत ही इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल सीक्रेट करता है जिसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन मैट्रिक्स। तो पेनिट्रेशन मैट्रिक्स कहाँ सीक्रेट होता है? ऑन द हाइफल वॉल, आउटसाइड द हाइफल वॉल, जहाँ पे हाउस्टोरियल इनिशियल बन रही है। तो ये रहा पेनिट्रेशन मैट्रिक्स। और पेनिट्रेशन मैट्रिक्स क्या करता है? हाइफा सॉरी द होस्ट सेल वॉल जो है उसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। तो पेनिट्रेशन जो मैट्रिक्स है इट हेल्प्स इन पेनिट्रेटिंग द सेल वॉल ऑफ द होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट की सेल वॉल को पेनिट्रेट करने के लिए ये पेनिट्रेशन मैट्रिक्स सीक्रेट होता है। कहाँ से होता है? on the wall of the haustorial initial. So अगर ये हाउस्टोरियल इनिशियल है सी शेपेड, तो इसके बाहर जो है पेनिट्रेशन मैट्रिक्स सीक्रेट होता है, जो कि जो प्लांट है मतलब होस्ट प्लांट है उसकी सेल वॉल को एकदम पेनिट्रेट कर जाता है। पर क्या है, होस्ट सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि मैं ग्रीन में ड्रॉ कर रही हूँ इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो इसके वजह से क्या होता है, वो जो इनिशियल है वो थोड़ा इलोंगेट होके वो थोड़ा इलोंगेट हो जाता है। और जैसे सेल वॉल को तो पेनिट्रेट कर ही चुका है, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पेनिट्रेटेड नहीं हुआ है, तो वो उसको थोड़ा पुश कर दिया। ये जो डीप ग्रीन में है ये है फंगल हाइफा, और जो लाइट ग्रीन में है वो है होस्ट वो है होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो रेडिश वाला है वो जो पे है ये होस्ट सेल वॉल। और ये वाली है हाइफल हाउस्टोरियल इनिशियल। हाउस्टोरियल इनिशियल। तो हाउस्टोरियल इनिशियल धीरे धीरे एक्सपैंड करके कुछ ऐसा वाला स्ट्रक्चर कर लेंगे। तो हाउस ये है एक मैच्योर हाउस्टोरिया। मैच्योर हाउस्टोरिया की ये वाला पोर्शन है नेक, और ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हेड। तो इसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसकी डायग्राम। अब देखते हैं, ये जो हम देख रहे हैं एक हेड पोर्शन रहता है और नेक पोर्शन रहता है हाउस्टोरिया की। और हाउस्टोरिया की ये वाली जो पोर्शन है ये है एल्बुगो फंगस की हाइफल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाली है हाइफा की या हाइफा की सेल वॉल।
हाइफल वॉल। फिर जो है ये वाली पोर्शन, ये है क्या? ये है wall of the plant, host plant that has been penetrated। तो येलो वाला है cell wall of the host plant, और ये वाली जो है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट प्लांट, ग्रीन, लाइट ग्रीन में, जो कि पेनिट्रेट नहीं हुआ है, पर इसको पुश किया गया है टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ द सेल। तो हम देख रहे हैं कि एंटायर हाउस्टोरिया इट इज सराउंडेड बाय दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये वाली जो पोर्शन है, ये है, ये वाली पोर्शन सारे, ये है सेल की प्रोटोप्लाज्म होस्ट सेल जो है, जो प्लांट है, जैसे कोई ब्रासिकेसी वाला प्लांट, तो उसकी जो है साइटोप्लाज्म है ये। इससे ही हम देखते हैं कि एंटायर सरफेस ऑफ द हाउस्टोरिया से ही थोड़ा थोड़ा करके न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है। और अभी हम देखेंगे कि इसमें जो जो plasma membrane of the host cell that is getting invaginated, that is called the extrahaustorial membrane। तो उसको हम बोलते हैं extrahaustorial membrane। अब जो extrahaustorial membrane है, उसके नीचे एक dense granular electron dense matter आता है, जिसको हम बोलते हैं, that is released by the fungal hypha, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा हाउस्टोरियल शीथ। ये है एक्स्ट्रा हाउस्टोरियल शीथ। और इसके नीचे आएगा, अगर आएगा द सेल वॉल ऑफ द फंगल हाइफा। और इसके अंदर आएगा क्या? येलो में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम ऑफ हाइफा। जो एल्बुगो की प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो अंदर रहेगी, जो एल्बुगो की सेल वॉल जो कि येलो में है, सॉरी जो कि रेड में है, वो ये है। फिर बीच में जो दूसरा वाला येलो है, ये है एक्स्ट्रा हाउस्टोरियल शीथ। तो ये तीनों एक्स्ट्रा हाउस्टोरियल शीथ हो गया, फिर द सेल वॉल ऑफ द हाइफा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों जो है ये इट इज ऑफ फंगल ओरिजिन। और ये जो बाहर वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन है, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल। सो ये चारों लेयर हम देखते हैं एक हॉस्टोरिया और होस्ट सेल के इंटरेक्शन में, इंटरेक्टिंग जोन में। तो हमने पहले ही डिस्कस किया था, ये एक नॉब शेपेड ऐसा वाला स्ट्रक्चर है। और जो है इसकी हमने पहले तो अभी तो इसकी जो मेम्ब्रेन में इंटरेक्शन जोन में क्या क्या है, ये तो लास्ट स्लाइड में ही डिस्कस कर लिया। अब जो फंगल साइटोप्लाज्म इन द हेड रीजन, इसमें सारे के सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं, ऑल द ऑर्गेनल्स इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस। पर इसकी जो नेक वाली रीजन है, इसमें क्या रहती है? सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स, क्योंकि ये थोड़ा कंस्ट्रिक्टेड रीजन है। तो कुछ ऐसा ही है हाउ द एंड और एब्जॉर्प्शन जो होता है, ये काफी एंटायर सरफेस से होती है। तो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर देखेंगे तो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस काफी इमेंस है, क्योंकि ये काफी ज्यादा क्रॉप यील्ड लॉस कर देता है। और मोस्टली
ब्रासिकेसी जो कि फूल गोभी पत्ता गोभी वाला फैमिली है। एमरंथेसी इसकी भी काफी, इट इज यूज्ड एज ए पॉट हर्ब, मतलब इसकी जो लीफ है वो एक वेजिटेबल की तरह खाए जाते हैं एमरंथेसी फैमिली की। और कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट जो एग्रीकल्चरल क्रॉप है, इसकी जो है above ग्राउंड पोर्शन, दैट इज द स्टेम, द लीफ, the flowers as well as the fruits, all these are affected. And जो जिनमें इन्फेक्शन एक बार हो जाता है तो उनमें ऐसा अलग अजीबो गरीब ट्यूमरस डिफरेंट शेप ही अलग हो जाता है। और ये शेप अलग क्यों होता है? एक्चुअली जो इन्फेक्शन है ये दो स्टेजेस में होती है। एक प्राइमरी इन्फेक्शन जो होती है, मतलब प्राइमरी सिम्टम जो कि लीफ में होता है, वो है होता है वाइट रस्ट जैसा, व्हाइटिश कलर का स्पॉट, जिसमें क्या रहता है, जिसमें रहता है कोनिडिया, जो कि एक असेक्सुअल स्टेज है। तो ये हो गया क्या, प्राइमरी स्टेज। जो सेकेंडरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज जो है वो होता है रिप्रोडक्टिव बॉडी, जैसे कोई स्टेम, स्टेम वाला पोर्शन या फ्लावर वाला पोर्शन में बहुत डीपर वास्क्यूलेचर वाला पोर्शन, जैसे जाइलम फ्लूएम हो गया ना, प्लांट्स के वास्क्यूलेचर वाला पोर्शन में जाके जाके वो रिप्रोडक्टिव, अपना रिप्रोडक्टिव जो बॉडी है वो बना लेता है। और ये जैसे ही ये वास्कुलेचर के आसपास बनती है तो जो एंड प्रोडक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो ऊसपोर होता है, तो वो ऊसपोर क्या करता है, वो भी एकदम वास्कुलेचर के मतलब एकदम अंदर ही रह जाता है एज अ रेस्टिंग स्पोर। तो इस वजह से ये जो एंटायर ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनी है, हाँ, तो इस वजह से थोड़ा सराउंडिंग जो सेल्स है ऑफ द होस्ट प्लांट, तो होस्ट प्लांट के सराउंडिंग सेल्स में हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया देखा जाता है। मतलब सेल की नंबर जो है इंक्रीज कर जाता है और सेल की जो साइज है वो भी इंक्रीज कर जाता है। तो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया किसमें दिखने को मिलता है? होस्ट प्लांट में। और क्यों मिलता है? क्योंकि जो फंगल जो स्टेज है वो अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज में आ गया है। और वो क्या करता है, सराउंडिंग सेल्स, होस्ट सेल्स, इसको हाइपरट्रॉपी और हाइपरप्लेजिया कर देता है। तो एंटायर स्ट्रक्चर जो है ये थोड़ा डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। और ऐसे डिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर को स्टैग हेड भी बोला जाता है। तो जहाँ पे फ्लावर में इन्फेक्शन हुई या फ्रूट में इन्फेक्शन हुई, वो तो पूरा बेकार ही हो गया ना। अगर ये एक मस्टर्ड की सीड है, मस्टर्ड फैमिली में हुआ, तो मस्टर्ड के पत्ते भी खाते हैं हम लोग, और मस्टर्ड की सीड भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये इफेक्ट हुआ तो मस्टर्ड की लीफ भी इन्फेक्टेड हो गया, तो वो तो कोई काम का ही नहीं रहेगा। फिर उसकी जो लीफ है, उसकी जो सॉरी फ्रूट है, वो भी फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि उसकी अगर फ्लावर में ही इन्फेक्शन हो जाती है तो सीड्स तो बनेंगी ही नहीं। सो इट इज वेरी इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट, क्योंकि क्रॉप लॉस हो जाता है। तो इसकी जो सिम्टम है ये ये है प्राइमरी स्टेज, जैसे लीफ में होता है। और सेकेंडरी स्टेज जो है वो लास्ट स्लाइड में दिखाया था कि फ्लावर में होता है। और ये फ्लावर जिस फ्लावर में होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टैग हेड। और जो स्टैग हेड एक बार बन गया तो उसमें तो कोई भी सीड्स बनेगी नहीं। पर इसके क्रॉप प्रोटेक्शन भी बहुत डिफरेंट टाइप के क्रॉप प्रोटेक्शन होता है। फर्स्ट हम देखते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, क्योंकि ये बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है। बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है उसमें हम ईस्ट को काम में लगाते हैं। ईस्ट क्या है? ये भी एक फंजाई है, लेकिन ये वाली मीसोजियोमाइसेटिस बल्बेटस, ये जो ईस्ट है, दैट इज acting against another fungi, that is the albugo. तो
yeast जो है it has got a antagonistic relation with that of the albugo. So biocontrol with yeast is a very environment friendly technique. कल्टीवेशनल मेथड मतलब हम कल्टीवेशन जैसे करते हैं, जैसे खेती बाड़ी करते हैं, तो हम क्या क्या प्रोसेस ऐसे यूज कर सकते हैं जिससे इन्फेक्शन कम हो। वो है कि इरिगेशन जो है ये थोड़ा कम कर दे, ज्यादा ओवर इरिगेट नहीं करे, क्योंकि कूल मॉइस्ट कंडीशन में ही ये ग्रो करता है। और ब्रासिकेसी जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये आइदर तो हिल्स में ईयर राउंड होता है, नहीं तो प्लेन्स में विंटर सीजन में ही होता है। तो टेम्परेचर जो है वो कूल तो होता ही है, और आपने ज्यादा इरिगेट कर दिया तो इसकी जो है इन्फेक्शन बढ़ जाएगी। तो मिनिमाइज इन्फेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप। और जो है हमको थोड़ी कुछ दिन बाद बाद ही, जैसे 7 to 14 days के बीच बीच ही हमको थोड़ा इंस्पेक्शन करना है कि कोई ऐसा सिम्टम तो दिख नहीं रहा है प्लांट्स और लीव्स में, तो ये थोड़ा मॉनिटर करना पड़ेगा। एक बार जो मॉनिटर किया तो हम क्या करेंगे, वो जो एंटायर जो इन्फेक्टेड जो लीफ है, इन्फेक्टेड प्लांट है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि अगर हम उसको उखाड़ नहीं फेंकेंगे तो ये इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा। तो ये हो गया इंस्पेक्शन एंड रिमूविंग द इन्फेक्टेड मटेरियल। ये 3 पॉइंट हो गए। फिर जो है क्रॉप रोटेशन। हम अगर एक बार ब्रासिकेसी विंटर में लगा दिया, दूसरे टाइम पे सोलानेसी लगा दिया, जैसे पोटैटो लगा दिया नेक्स्ट विंटर में, तो क्या हो गया, एक ब्रेक हो गया फ्रॉम ब्रासिकेसी टू सोलानेसी। तो हम डिफरेंट डिफरेंट फैमिली की प्लांट्स अगर लगाते हैं ईच सक्सेसिव विंटर, तब ऐसे क्रॉप रोटेशन से भी क्या होता है, ये इन्फेक्शन साइकिल जो है ये बंद हो जाता है। और हम काफी जो है ये काफी ऐसे स्पीशीज है जो कि और रादर लैंड रेसेस है जो कि एल्बुको को रेजिस्ट कर सकता है। वैसे वाला रेजिस्टेंट कल्टीवर भी लगा सकते हैं, तो वैसा लैंड रेस जो है। फिर जो है अगर हम कोई रूट प्लांट जैसे रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, जो कि ब्रासिकेसी वाला रूट प्लांट है, तो इसको अगर हम जब हार्वेस्ट करेंगे, तो क्योंकि एल्बुको जो है ये एल्बुको जो है ये अबव ग्राउंड प्लांट को ही इन्फेक्ट करता है, बिलो ग्राउंड पोर्शन को इन्फेक्ट नहीं करता है। तो ये जो बिलो ग्राउंड पोर्शन है ये सेफ है। लेकिन हम जब इसको हार्वेस्ट करेंगे, इसकी इसकी जब कटाई करेंगे, तब हमको पहले तो ये वाली पोर्शन को रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन काफी काफी टाइम इन्फेक्टेड भी रहता है। तो इसको कंप्लीटली रिमूव करो, फिर अपना जो क्रॉप प्लांट है, जो कि अंडरग्राउंड क्रॉप प्लांट है, इसको हार्वेस्ट करो। जो केमिकल कंट्रोल है, जनरली केमिकल कंट्रोल आर वेरी कॉस्टली, क्योंकि इसकी जो फंजीसाइड आती है ये काफी कॉस्टली रहता है। हालांकि बोर्डेक्स मिक्सचर एक बहुत ही कॉमन फंजीसाइड है। ये एक अम्ब्रेला फंजीसाइड है जो कि नॉट ओनली एल्बुगो but other type of fungi is also checked, controlled by this type of this Bordeaux mixture। और फंजीसाइड दूसरे दूसरे टाइप के भी हो सकते हैं, जैसे सल्फर बेस्ड फंजीसाइड, जैसे फोसिटाइल एल्यूमिनियम फंजीसाइड, मेक्सो मिफॉक्सोजैम वाला फंजीसाइड। पर ये जो रोजमेरी ऑयल और एजाडिरेक्टिन ये काफी नेचुरल है। जो रोजमेरी ऑयल है ये एक एसेंशियल ऑयल है। जो एजाडिरेक्टिन है ये एक्चुअली एजाडिरेक्टा जो है ये है नीम के प्लांट को एजाडिरेक्टा बोलते हैं। और इसकी जो प्रोडक्ट मतलब नीम ऑयल, ये भी एक एसेंशियल ऑयल है। और ये काफी नॉट ओनली एंड इट इज अ फंजीसाइड, बट also it is acting as a insect repellent also, as a pest repellent also in the in agriculture।
तो ये रहा केमिकल कंट्रोल एंड इट इज बेस्ट टू यूज दिस नीम बेस्ड प्रोडक्ट बिकॉज ये इसकी जो है साइड इफेक्ट उतनी होती नहीं है, मतलब फंजाई विल नॉट ग्रो रेजिस्टेंट टू दिस नेचुरल कंट्रोल। इसके अलावा जो है हम मॉलिक्यूलर लेवल में भी हम इसको हेल्प कर सकते हैं। जैसे कुछ जीन्स ऐसे भी पाए गए हैं दैट आर known to produce enzyme hydrolase। और ये करता है क्या, ये हाइड्रोलेज जो एंजाइम है ये जाके फंगल हाइफा जो है इसकी जो ग्रोथ है ये रिड्यूस कर देता है, तो इन्फेक्शन जो है बहुत ही लिमिटेड रहता है। तो ये रहा इसकी कल्चरल कंट्रोल। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया है अबाउट द ओवरव्यू, मतलब इसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन, हैबिट एंड हैबिटेट एंड ऑल, इसकी मॉर्फोलॉजी, इसकी एनाटोमी, economic significance of this fungus, symptoms of the disease that it is causing, as well as the control measures. Next part of the video I'm going to discuss, that is part 2. I'm going to discuss about reproduction and life cycle of albugo. If you have any doubt, write it in the comment section. If you want me to make any new video, also write it in the comment section. And any other feedback, you can write it in the comment section. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो please give it a like, share it with your friends and please do subscribe because your subscription it encourages me to make such more videos. मैं ऐसे ही videos बनाती रहती हूँ botany related topic पे। If you go to my website, if you go to my channel, YouTube channel, you can see all the topics are put in different playlist, and you can go to that playlist and watch videos. Thanks again for watching this video.